देखिए, पहले तो भद्रवा भद्रवा है। यही हुआ है पिछले कई अरसे से। भद्रवा के नाम को कभी स्विट्जरलैंड के साथ जोड़ा गया, कभी केरला के साथ जोड़ा गया, और भद्रवा के लोगों को, जो यहाँ के इनोसेंट लोग हैं, उनको एक्सप्लॉइट क्रिएट किए गए और हमें सिर्फ वो झुंझुना जो है दिखाया गया, स्विट्जरलैंड का, केरला का और विभिन्न नामों से भद्रवा को पुकारने का काम किया गया और हमें सिर्फ इस्तेमाल किया गया। आपने हमें पॉलिटिकल तरीके से हमारा शोषण किया गया। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के लोग हैं, लीडर्स हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भद्रवा को जिला मिले और पॉलिटिकल रंगत हमारी इस डिमांड को देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान में सबसे पहला जिला कोई बनेगा तो वो भद्रवा होगा। मैं उन लीडरों को उनको पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने रिसेंटली राजस्थान के अंदर 19 नए जिले क्रिएट किए, तो क्या वैल्यू रह गई उनके स्टेटमेंट्स की जो पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे देते हैं? वो एक भी मेमोरेंडम अपना दिखाए साइन किया हुआ जिसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट की बात रखी हुई? ये तो दूर है। अगर वो वाकई सिंसियर है और भद्रवा को जिला देखना चाहते हैं, भद्रवा के लोगों के सेंटीमेंट की उनको कदर है, तो वो क्यों नहीं अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी पार्टी का भद्रवा से घोषणा होगा, वो डिस्ट्रिक्ट में लड़ा जाएगा। जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले डिस्ट्रिक्ट घोषित करती है भद्रवा को, हम उसको अपना मत देंगे, वरना और कोई जो होगा। बीजेपी को सवारा, बीजेपी को वोट दिया, पर बीजेपी भी कुछ नहीं कर रही है। देखिए, नहीं बात सुनिए, जो आजाद साहब ने किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ATN, मैं हूं किफायतुल्लाह सैयद। इस वक्त मैं भद्रवा में हूं। भद्रवा खूबसूरती और नेचुरल ब्यूटी में जो है बहुत ही मशहूर है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त फिश पॉन्ड में हूँ और मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं एडवोकेट माजिद मलिक साहब, जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं और एक पत्रकार भी रह चुके हैं। आज इन्हीं के साथ बातचीत होगी काफ़ी सारे मुद्दों के ऊपर। बात होगी भद्रवा के डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, जिस डिस्ट्रिक्ट की मांग काफ़ी देर से ये कर रहे हैं और देरीना मांग है, और बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं जो इनके साथ डिस्कस होगी। सबसे पहले माजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बहुत बहुत किफायतुल्लाह साहब, हम आपका वेलकम करते हैं भद्रवा की सरजमीन पर। आपने बता दिया कि भद्रवा में तो एक हमारा यहाँ पे पर्यटन का, टूरिज्म का पोटेंशियल है, दूसरा एजुकेशन का, शिक्षा का पोटेंशियल भद्रवा में है, और अगर इन दोनों चीजों को एक्सप्लोर किया जाता है भद्रवा के लिए सिंसियर तरीके से, तो भद्रवा में और ज्यादा विकास होगा और भद्रवा का मुकाबला कोई और इलाका इस पूरे जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश में नहीं कर सकेगा। माजिद साहब, अगर मैं बात करूं तो भद्रवा को मिनी केरला भी बताते हैं। मिनी केरला इसलिए बोलते हैं क्योंकि केरला में जो है सबसे ज्यादा KS और IAS ऑफिसर हैं, इसलिए उसको मिनी केरला बताते हैं। अगर भद्रवा की खूबसूरती की मैं बात करूं तो भद्रवा को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। फिर आखिरकार भद्रवा को क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट दिया जा रहा है? भद्रवा के पास यूनिवर्सिटी भी है, भद्रवा के पास कॉलेज भी है, भद्रवा के पास बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, फिर क्यों नहीं इसको डिस्ट्रिक्ट दिया? देखिए, पहले तो भद्रवा भद्रवा है। यही हुआ है पिछले कई अरसे से। भद्रवा के नाम को कभी स्विट्जरलैंड के साथ जोड़ा गया, कभी केरला के साथ जोड़ा गया, और भद्रवा के लोगों को, जो यहाँ के इनोसेंट लोग हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया गया। जब भी कोई राजनीतिक दल का लीडर, चाहे वो कश्मीर घाटी से यहाँ पे आया हो, चाहे दिल्ली से आया हो, उसने भद्रवा के लोगों को यही झुंझुना दिखाया। कभी बोला आप ये स्विट्जरलैंड है, कभी केरला का नाम दिया, लेकिन जब विकास की बात आई, भद्रवा की डेवलपमेंट की बात आई, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात आई, भद्रवा को जिला देने की बात आई, तो उन्होंने आंखें अपनी बंद कर दी। दूसरे इलाकों का, दूसरे क्षेत्रों का विकास हुआ, उनका निर्माण हुआ, नए जिले जूनियर इलाकों में क्रिएट किए गए और हमें सिर्फ वो झुंझुना जो है दिखाया गया, स्विट्जरलैंड का, केरला का और विभिन्न नामों से भद्रवा को पुकारने का काम किया गया और हमें सिर्फ इस्तेमाल किया गया। आपने हमें पॉलिटिकल तरीके से हमारा शोषण किया गया, और आज यही वजह है कि भद्रवा के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। माजिद साहब, अगर मैं बात करूं, भद्रवा में बार बार फेस्टिवल हो रहे हैं, चाहे वो स्नो फेस्टिवल की बात करूं मैं, या राफ्टिंग की बात करूं, या मैं पैराग्लाइडिंग की मैं बात करूं, तो सैलानी जो है हर साल लाखों की तादाद में भद्रवा का रुख करते हैं। मगर कहीं ना कहीं भद्रवा के लोग जो है अपने आप के अंदर ये चीज़ कमी पा रहे हैं कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट होता तो कुछ और होता। बेशक हर मर्ज की दवा अगर कोई मौजूदा टाइम में है तो वो डिस्ट्रिक्ट भद्रवा है, और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे, और पॉलिटिकल तरीके से भी और इस तरीके से भी, जिस तरीके से हमें जहां जहां जाना पड़े, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के लोग हैं, लीडर्स हैं,
वो नहीं चाहते हैं कि भद्रवा को जिला मिले और पॉलिटिकल रंगत हमारी इस डिमांड को देने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लीडरों ने तो ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान में सबसे पहला जिला कोई बनेगा तो वो भद्रवा होगा। मैं उन लीडरों के उनको पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने रिसेंटली राजस्थान के अंदर 19 नए जिले क्रिएट किए, तो क्या वैल्यू रह गई उनके स्टेटमेंट्स की जो पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे देते रहते हैं, सिर्फ हवा में बात करते हैं। और आज तक जो ये लोग कहते हैं कि हाँ जी भद्रवा को जिला मिलना चाहिए, जो भी ये पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो एक भी मेमोरेंडम अपना दिखाए साइन किया हुआ जिसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट की बात रखी हुई, ये तो दूर है। अगर वो वाकई सिंसियर है और भद्रवा को जिला देखना चाहते हैं, भद्रवा के लोगों के सेंटीमेंट की उनको कदर है, तो वो क्यों नहीं अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी पार्टी का भद्रवा से घोषित करते हैं। उनकी करनी और कसनी में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए लोग समझ चुके हैं। इसलिए हमें पॉलिटिकल तरीके से, सोशल तरीके से और एक आम नागरिक के तौर पर हमें खुद भद्रवा के लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट भद्रवा के लिए। और वो दिन दूर नहीं है जब भद्रवा को जिला मिलेगा, क्योंकि कई केंद्र से मंत्री यहाँ पे पिछले कई वर्षों में आए जिनसे हम एज ए भद्रवाई आम नागरिक के नाते हमारी उनसे भेंट वार्ता हुई। एलजी साहब से हम मिले, उनके एडवाइजर से मिले, उनके जो बाकी पॉलिटिकल लीडर हैं यहाँ पे, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है रविंदर रैना, उनसे भेंट वार्ता हुई। हर एक ने, हमारे डोडा से शक्तिराज जी विधायक हैं, उन्होंने भी यकीन दिलाया कि भद्रवा को जिला दिया जाएगा। लेकिन जोर लगाने की आवश्यकता है, जो जोर हम देख रहे हैं कि वो नहीं लगा पा रहे हैं। यहाँ के जो राजनीतिक दलों के लोग हैं वो लोगों को ठगना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो आने वाला चुनाव भद्रवा का होगा वो डिस्ट्रिक्ट में लड़ा जाएगा। जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले डिस्ट्रिक्ट घोषित करती है भद्रवा को, हम उसको अपना मत देंगे, वरना और कोई जो होगा उसकी जमानत जब्त करवाएंगे। अगर मैं बात करूं 2014 तक गुलाम नबी आजाद साहब का भद्रवा के लोगों ने बहुत साथ दिया। उन्होंने फिश पॉन्ड जैसी जगह को जो है डेवलप कराया, जाई गढ़ी को डेवलप कराया, बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट स्पॉट है जिनको बनाया। अक्सर आज भी भद्रवा के लोग बात करते हैं, मगर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उन्होंने भी बात नहीं की। 2014 से लेकर आज तक भद्रवा के लोगों ने बीजेपी को सवारा, बीजेपी को वोट दिया, मगर बीजेपी भी कुछ नहीं कर रही है। देखिए, नहीं बात सुनिए, जो आजाद साहब ने किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे कार्य किए। लेकिन जो लॉन्ग रन के काम आजाद साहब ने करने चाहिए थे, जिसमें जिला भद्रवा था, जिसमें बनी भद्रवा रोड, बनी बसोली रोड को ऑफिशियली तौर पर खोलने का कार्य था, जिसमें भद्रवा चंबा रोड को ऑफिशियली खोलने के लिए काम करना था, जिसमें यहाँ पे एडीसी का कार्यालय खोलना था, यहाँ भद्रवा जाई गुंदो रोड, भद्रवा जाई कहरा रोड को खोलने का काम था। ये लॉन्ग रन के काम आजाद साहब ने नहीं किए। इसमें और मैं ऐड करता हूं, हमारे चिंता भाला और अटखार को आजाद साहब अगर ब्लॉक और तहसील देते, ये लॉन्ग रन के काम थे। हाँ, आजाद साहब के दौर में, उनके शासन में, उनके कार्यकाल में नए जिले बने, वो जूनियर इलाकों में नए जिले बने, नए ब्लॉक और तहसीलें आजाद साहब ने जूनियर इलाकों को दिए, जो हमारे पटवार हल्के और हमारी नियामतें थी उन्होंने। अगर आप कह रहे हो कोई काम नहीं हुआ, हाँ, आज की मोदी सरकार में हमारा यह काम हुआ कि जब मोदी सरकार 2014 में बनी तो सबसे पहले भद्रवा में एडीसी का कार्यालय, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कार्यालय भद्रवा में खोला गया। और भद्रवा के लोग समझते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार 2014 में दोबारा चुन के आई होती, वो कभी भी एडीसी का कार्यालय जो है भद्रवा को नहीं देते, वो काटने का काम करते। जिस तरीके से भद्रवा के हर एक अंग को काट दिया। आपने एडीसी कार्यालय का बात की यहाँ पर, वो बात सही है, मगर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो भद्रवा में जो है सबसे बड़ी चीज अगर किसी ने दी है तो गुलाम नबी आजाद साहब के टाइम पर मिली है, वो है यूनिवर्सिटी, जिसको भद्रवा को जो है यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कफायत साहब की भद्रवा में 1954 में कॉलेज खुला है। 1954 में जब देश आजाद हुआ तो जम्मू कश्मीर में 4 कॉलेज नए बने, जिनमें एक जम्मू रीजन का कॉलेज भद्रवा था। तो अगर किसी ने यूनिवर्सिटी दी, वो एहसान थोड़े हम पे किया, हमारा मेरिट बनता था। और साथ में मैं आपका करेक्ट करना चाहता हूँ हिस्ट्री को, जो लोग जानते हैं, स्टूडेंट लीडर के तौर पे हमने लड़ा है भद्रवा कॉलेज में। वहां जाइए, वहां रिकॉर्ड निकालिए, हमने संघर्ष किया है। अखबारों में तब दिया करते थे हम 1999 और 2000 में कि भद्रवा में कैंपस दो, बीएड क्लासेस दो, बोर्ड का कार्यालय दो, देना पड़ा उनको, दबाव था यहां से, और हमारा मेरिट था। और रही टूरिज्म की बात, 1970 की दिहाई में नूरी फिल्म भद्रवा में बनी है, 70 में।
जब किसी ने टूरिज्म का सोचा भी नहीं था, जम्मू रीजन में किसी ने सोचा नहीं था, तब यहाँ पे इतनी खूबसूरती थी। तो टूरिज्म को भी डेवलप किसी ने किया, कोई एहसान नहीं कि मजबूरी थी। भद्रवाह में तो पोटेंशियल है टूरिज्म का, जाई है, पदरी है, हमारे पास खलैनी टॉप है, ये फिश पॉइंट है, कौन सी हमारे पास जगहें नहीं है। भद्रवाह खूबसूरत है, मजबूरी है सबको यहाँ पे आना है। कितना आप हमें अवॉइड करोगे? आने वाला समय जो है वो टूरिज्म का है, वो शिक्षा का है, दोनों हम डिजर्व करते हैं, हमारा मेरिट है। और जहां तक जिले की बात है वो हम छीन के लेंगे, कानून के दायरे में रह के हम बात करते रहेंगे। और सरकार भी, जो केंद्र की सरकार है, हमें लगता है कि सिंसियर है, हम मिले, उन्होंने रिस्पांस भी अच्छे दिए। और भी कोई संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए हम करेंगे, क्योंकि हर मर्ज की अगर दवा कोई है तो वो डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट से ही भद्रवाह का निर्माण होगा, हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। आज 10 रुपए आते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो उसमें से 5 पैसे भद्रवाह के लिए रवाना करते हैं, उससे क्या हमारा यहाँ पे विकास होगा? उससे तो सारे काम हमारे यहाँ पे काम हो नहीं रहे हैं। अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिलेगा तो उससे हमारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और इस डिस्ट्रिक्ट के साथ जो डिलिमिटेशन कमीशन हुआ उसका हम थैंक यू करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं परिसीमन आयोग का, कि उन्होंने डिलिमिटेशन में जो जो इलेक्ट्रल जुडिशन है गुंदों की, भलेसा की, चराला की और कारा के कुछ इलाकों की, वो भद्रवाह के साथ जोड़ी। अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, और मेमोरेंडम भी ये हमने दिए हैं कि भद्रवाह के साथ इसकी जो गुंदो और चराला है, इनकी टेरिटोरियल जुडिशन भद्रवाह के साथ जोड़ो एज इट इज। क्योंकि अभी भी हमारे 90% ऑफिस जो है उनकी जुडिशन, उनके हेड ऑफिस डिपार्टमेंट, उनके डीडीओ भद्रवाह में बैठते हैं और गुंदों में काम करते हैं। और भद्रवाह जिले के साथ बनी, बसोली और बुलावर को भी जोड़ो, क्योंकि बनी और बसोली के लोगों का भी कोई भला नहीं हुआ है इतने वर्षों में, वो भी बैकवर्ड रहे, वो भद्रवाह जिले का हिस्सा बनेंगे। वो जिम्मेदार लोग हैं, फार्मर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भद्रवाह यूनिवर्सिटी में आए, बिलावर और बनी के लोग इस बॉर्डर के साथ 50 किलोमीटर के बाद वो लगते हैं। अगर बनी और बिलावर और बसोली भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा बनता है तो वो भी डेवलप हो जाएंगे। उनकी जो टूरिज्म स्पॉट है वो हमारी अथॉरिटी के अंडर आएंगे, वहां के बच्चे यहाँ पे एजुकेशन के लिए आएंगे, हेल्थ के लिए आएंगे, कॉलेज में पढ़ने के लिए आएंगे, तो ये एक मजबूत जिला क्रिएट होगा। भाई साहब, जहां तक आपने कहा बीजेपी के टाइम पर एक एडीसी ऑफिस जो है यहाँ पर खुला, बहुत बड़ा कार्यालय है। मगर अगर बात मैं करूं कांग्रेस के दौर की, तो कांग्रेस जो है बहुत सारे काम गिनाती है भद्रवाह में। कांग्रेस कहती है कि हमने यहाँ पर टूरिज्म लाया, हमने भद्रवाह की रोड अच्छी बनाई, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम किया, हमने जो है बहुत सारे, हमने भद्रवाह में नया जेल बनाया, तो बहुत सारे काम गिनाती है। तो बीजेपी के दौर का तो एक ही काम है। हमने जनाब ये कहा कि हम बीजेपी के कोई प्रवक्ता तो है नहीं, लेकिन जो सरकार काम करती है वो हम गिनते हैं। कांग्रेस इससे पहले कांग्रेस ने जो काम किए वो शॉर्ट टर्म के काम के, जिससे मुझे अभी फायदा हुआ, मैंने खाना खा लिया। लेकिन जिस लॉन्ग रन से हमारे लोगों को फायदा होता, जिले से भद्रवाह बनी सोली रोड को खोलने से, छतरगला के निर्माण से, चिंता भालना को, छतरगला तो अभी भी नहीं खुला है, छतरगला तो अभी नहीं खुला है, अखाड़ को ब्लॉक और तहसील देने से, ये काम कांग्रेस ने नहीं किया। उन्होंने जानबूझकर भद्रवाह के जो जूनियर इलाके थे, भद्रवाह का हक पहला था डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेकिन कांग्रेस ने जहां से उनको कभी वोट नहीं मिले, भाई भतीजावाद को पालने के लिए उन्होंने किश्तवाड़ को जिला दिया, उन्होंने रामबन को जिले दिए। कश्मीर घाटी में कांग्रेस के दौर में हर 5 मिनट पे, हर 4 किलोमीटर पे वहां पे जिले क्रिएट किए गए और हमें सिर्फ भाषण दिए गए और हमारे मजलूम लोगों से तालियां बजाई गई, झुनझुना दिखाया गया। कांग्रेस के लीडर आते थे, भद्रवाह करते थे, यीशु स्विट्जरलैंड, ये केरला है, चिल्लाते थे। अब वो एक्सपोज हो चुके हैं, लोग उनको अब जवाब देंगे। जवाब क्या देना है? वो हो गया जो होना था, वो कांग्रेस का दौर भी खत्म हो गया। अब यहाँ जो जिला देगा, जो हमारे जिले की वकालत करेगा, जो इसके लड़ेगा, हम अपना मत उसको देंगे, बाकी किसी को नहीं। आर्टिकल 370 के ऊपर माजिद मलिक साहब का क्या मफहूम है, क्या नजरिया रखते हैं आप? क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर के रहने वाले, खासकर इस भद्रवाह के जो है सन ऑफ द सॉइल है, वो कहते हैं कि आर्टिकल 370 की जो ख्वाब है वो छोड़ दे जम्मू कश्मीर के लोग। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कफायतुल्लाह साहब वो एक वरिष्ठ नेता है, उनकी अपने एक आइडियोलॉजी है, अपने उनके तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन जहां तक हमसे आपने ये प्रश्न पूछा है, तो हम कहते हैं कि दफा 370 को ऑलरेडी जो एक कश्मीर घाटी के जो राजनीतिक दल है, जिन्होंने इतनी इंतहा की जुल्म की भद्रवाह के साथ, इतना जुल्म किया, इन्होंने भद्रवाह का हक खाया। इन लोगों ने पहले इस दफा इस आर्टिकल 370 को पहले इन्होंने कमजोर किया था, इसको इन्होंने कहीं रखा नहीं था। और इसी तरीके से
भाई भतीजावाद को, अपने परिवारवाद को, अपने वंशवाद को मजबूत करने के लिए इन्होंने दफा 370 को यहां पे रोक के रखा था, अपना हलवा मांडा। ये कुछ परिवार इस दफे की आड़ में जम्मू कश्मीर में चलाते थे, इंसाफ नहीं था, जस्टिस नहीं था, इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं था। जब ये आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में था, जब इसको उखाड़ के फेंक दिया गया 19 अगस्त को 2019 को इसको उखाड़ के फेंक दिया गया, उसके बाद यहां पे जनाब अगस्त के बाद 2019 के बाद फिर यहाँ पे आज जस्टिस है, हर एक को इंसाफ, अगर कुछ होता है तो सबको सबके साथ इक्वल बराबर आपने कहा जस्टिस है, यहाँ पर जो है लैंड एनक्रोचमेंट भी जो है, लैंड एनक्रोचमेंट ड्राइव भी जो है इसके बाद ही चलाई गई, लोगों से जमीनें भी जो है छीनी जा रही। इसी के बाद एक नया ऑर्डर निकाला गया है, कोई भी मुलाजिम जो है कोई मतलब कमिट नहीं कर सकता है, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकता है। ड्यूटी दे, मुलाजिम का काम थोड़ा चापलूसी करना और लीडरों के पीछे पीछे चलना है। हुआ यही है इस इलाके में, तो इस खित्ते जनाब में यही हुआ। जो ये पुराने विधायक आपको घिसे पिटे दिखाई देते हैं, इन्होंने सिर्फ अपने साथ चंद मुलाजिम चलाए जो अब रिटायर हो गए हैं, उनको इस्तेमाल करते थे। मुलाजिम का काम थोड़ा सियासत करना है, सियासत करना जो मुलाजिम नहीं है, हमारे ऐसे लोगों का काम सियासत करना है। एक तो आप सरकारी तनख्वाह भी लेंगे और दूसरा आप लीडरी भी करेंगे। क्या आप ये अच्छा हुआ, हम मोदी सरकार का आभार और धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं कि उन्होंने आर्टिकल 370 को उखाड़ के फेंक दिया और मुलाजिमों को सख्ती की। ये मुलाजिम जनाब ये डिसाइड करते थे कि कहां पे पासरी अड्डे में कहां पे पोल लगेगा, पानी पाइप देना है, पानी देना है हमने सारना में कि नहीं देना है, मुलाजिम बैठ के करते थे डिसाइड वहां के विधायक के साथ, मंत्री के साथ। तो आज अच्छा स्टेप है, मुलाजिम नौकरी करें और जिन्होंने सियासत करनी है वो सियासत करेंगे। नहीं, अगर लैंड एनक्रोचमेंट की मैं बात करूं तो भाजपा ने जो है काफी सारे घर तोड़े, चाहे मैं कश्मीर की बात करूं, जम्मू सुंजवा भिठंडी की मैं बात करूं, मगर अपने जो उनको लोग हैं उनके घर नहीं तोड़े। आखिरकार क्या वजह है? देखो, मैंने कहा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, बराबर कानून सबके लिए हुआ। बड़ी मछलियों के जो मकानात थे, जो इंक्रोचमेंट थी, बड़ी मछलियों के 10 कनाल, 2 कनाल, 5 कनाल, उनकी जनाब इंक्रोचमेंट हटाई गई। गरीब बात भिठंडी में जो फारूक अब्दुल्ला साहब की कोठी है या डॉक्टर निर्मल सिंह की कोठी है, उनको क्यों नहीं हाथ लगाया गया? तो वही मैं कह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी मछलियों को किसने, बड़ी मछलियां शुरू तो किया था, जब शोर शराबा हुआ रुक गया। हम यही आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, अगर किसी के पास 5 मरले है, 10 मरले है, जो कोई जिसका गुजारा हो रहा है, मकान है, छोटा सा प्लाट है 5-10 मरले का, सरकार को चाहिए कि उसको लैंड ट्रांसफर करवा दे या उनसे कोई ले, कोई टैक्स उनसे लिया जाए, कोई स्टैंप ड्यूटी ली जाए, कोई रजिस्ट्रेशन फीस ली जाए और उनको एब्सोल्यूट जो है राइट दिए जाए। इसमें मैं भी आपके साथ हूँ। एलजी प्रशासन के लिए क्या मैसेज है आपका? क्योंकि राजस्थान में तो 19 डिस्ट्रिक्ट नए दिए गए, क्या जम्मू कश्मीर में अगर पहला डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा वो बद्र में ही? मैं आपके चैनल के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, जो कि काम करने में विश्वास करते हैं, मैं उनका आभार भी व्यक्त एक बार फिर करता हूं कि उन्होंने जिले के मसले को लेके, मैं उनसे मिला था और उन्होंने बड़ा पेशेंसली सुना था। अब मैं उनसे और आपके चैनल के माध्यम से उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम आपसे पिछले साल मिले थे तो आपने यकीन दिलाया था कि चुनाव के साथ साथ आपको जिला जो है भद्रवाह को घोषित किया जाएगा। अब चुनाव तो होने को रहे, चुनाव तो हो नहीं रहे हैं, परिसीमन आयोग हो चुका है, इसलिए विद फोल्डेड हैंड मेरी राज्यपाल महोदय से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि भद्रवाह को जिला घोषित करिए। यहाँ पे 99% लोगों का सेंटीमेंट और एस्पिरेशन है कि भद्रवाह को जिला मिलना चाहिए और हम समझते हैं कि अगर जिला मिलेगा तो इसी मोदी सरकार में मिलेगा और एलजी साहब के रहते हुए मिलेगा। बाद में यहाँ अगर भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, कोई दूसरी सरकार कश्मीर की आती है, यहाँ पे कांग्रेस दोबारा से आती है, तो कोई हमें भूल जाना चाहिए कि हमें जिला देंगे और दोबारा से हमें ये जिस तरीके से काटते आए हैं ये कांग्रेस वाले और एक कश्मीर घाटियों की ये सेल्फ सेटाइड पॉलिटिकल पार्टियां दोबारा हमें काट देंगे, हमारे अंगों को काटेंगे, हमसे सारे इलाके रायता करेंगे। इसलिए एलजी साहब और केंद्र सरकार से हमारी यही निवेदन और ये विनती है कि भद्रवाह को जिला डिक्लेयर करे और छत्रकला के निर्माण का कार्य शुरू करिए ताकि यहाँ पे रोजगार पैदा हो, ताकि हमारा फड़ी वाला, रेडी वाला, हमारा एमटेक, बीटेक, हमारे नर्सिंग, यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज भी हमारे एलजी साहब ने दिया है, नर्सिंग स्कूल यहाँ पे सैंक्शन किया। जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने कई डिमांडें उसमें एक्सेप्ट की थी, यहाँ पे ग्रिड सेशन के लिए जमीन आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है, लेकिन उस पर कार्य नहीं हो रहा है। हमारा ये भी निवेदन है कि तमाम कामों को जल्दी लाई जाए और भद्रवाह में छतरकला के साथ साथ इसको म्युनिसिपल कमेटी को
सतिंगल से लेकर सारा तक बढ़ाया जाए और साथ में भद्रवा के अंदर हाई कोर्ट की बेंच भी यहाँ पे एस्टेब्लिश की जाए। हमारे मेरिट को देखते, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए, हमारे आर्ट, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशन को देखते हुए, और भद्रवा जिले के साथ भद्रवा, बनी, बसोली, इस तमाम एरिया को जोड़िए, क्योंकि हमारा सबका, हमारा जो आर्ट है, हमारा लिटरेचर है, हमारा कल्चर जो है वो सेम है। हम सारे जमींदार लोग हैं, हमारा सारा ट्रेड पुराने जमाने में बनी, बसोली, बिलोर, सरथल के साथ रहा। इसको एक बार फिर दोबारा जोड़ा जाए और एक मजबूत जिला भद्रवा बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब। मेरे साथ एडवोकेट माजिद मलिक साहब थे, जिनके साथ बातचीत हुई, काफी सारी गुफ्तगू हुई, तीखे सवाल हुए, अच्छे सवाल हुए। सवाल सिर्फ भद्रवा को लेकर हुए, क्योंकि भद्रवा में जो आज भी किल्लत महसूस हो रही है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की है। क्योंकि अगर आप नजर मारेंगे, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा दिखाएं, अगर आप पूरा देखेंगे कितना खूबसूरत व्यू है, और ये सारा नेचुरल है। नेचुरल इसलिए मैं कह रहा हूँ, नेचुरल उसको कहते हैं हम जो खुदा की कुदरत होती है। यहाँ पर जो है आप खूबसूरती के नज़ारे देख सकते हैं। टूरिस्ट हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में आते हैं, मगर अगर यहाँ पर किसी चीज़ की कमी महसूस होती है वो डिस्ट्रिक्ट की होती है, और उस डिस्ट्रिक्ट को जो है भद्रवा का हक है। हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि भद्रवा को जो है डिस्ट्रिक्ट जल्द से जल्द दिया जाए। फिलहाल इस हमारी रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज।